अफ्रीका, यूरोप और इधर ये एशिया वाला भाग आ जाएगा। इजराइल वाला है ना, लेबनान वाला, ये एशिया है। इनके मध्य ये भूमध्य सागर है, इसी को कहते हैं मेडिटेरियन सी, इसी को कहते हैं रूम सागर, इसी को रूम सागर। ये लाल सागर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली ये नहर है, इसको स्वेज नहर कहते हैं। ये फारस की खाड़ी है, ईरान पर्शिया के नीचे होने के कारण फारस के नाम से जानी गई ये खाड़ी। ये कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सर खारे पानी की झील है इसका मतलब ये इस वर्षा में ये जल कैसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि जल 100% शुद्ध उड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले शायद आज ही बताया था ना। हाँ, तो यहां से जब पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेंगे तो इन्हें जेट स्ट्रीम भी पुश करेंगे, धक्का देंगे, और यही पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूं आगे बढ़ते हुए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवेश करके हिमालय से टकराएंगे। हिमालय से टकराने के साथ और ऊपरी वायुमंडल में अब संघनन की प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर भी कम है, इस वजह से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, खास उत्तरी भाग और उत्तरी पश्चिम भाग में, लद्दाख में भी, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में भी, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। यदि तापमान बहुत कम है और वायुमंडल की परतें बहुत ठंडी है तो वायुमंडल की ठंडी परतों से गुजरती हुई ये बूंदें ओलों के रूप में भी गिरेगी। इस वर्षा से, ये वर्षा शीत ऋतु में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मुख्यतः होती है। इससे रबी की फसल को लाभ ज्यादा होता है, जिसमें गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, तारा मीरा है, अलसी है, जीरा है, धनिया है, सब सम्मिलित है। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर के अलावा भी 4 तो याद रखने ही रखने, वो ऑप्शन में यही ज्यादा देता है। और शीत ऋतु में होती है वर्षा, और इसे स्थानीय भाषा में राजस्थान में क्या कहेंगे, मावट कहा जाएगा। और रबी की फसल में गेहूं को सबसे ज्यादा लाभ होने के कारण, गेहूं सामान्यतः सुनहरे रंग का होता है, गोल्डन कलर का, इसलिए इसे गोल्डन रेन कहते हैं। और ये जो वर्षा है ये भारत में इस क्षेत्र में होगी, और ये भारत में इस क्षेत्र में जो होगी ये भारत की कुल वर्षा का लगभग 3% है। जैसे भारत में पूरे साल में मान लीजिए 100% वर्षा होती है तो 3% वर्षा ये रही, बस इतनी होगी, 3% ही, और इन क्षेत्रों में होगी, लगातार नहीं होगी और बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं होगी। इसी को अपन राजस्थान में क्या कहेंगे, मावट कहेंगे। यहां ध्यान रखना पश्चिमी विक्षोभ कहां कहां से नमी धारण करते हैं। लाल सागर, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर से नमी धारण करते हैं, और उत्पन्न कहां से होंगे, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर के वो कई और नाम है, वो भी उपनाम भी दे सकता है। तो ये आपके पूरा क्लियर हो गया।